हेलो एवरीवन, आपने हमारे गोभी के पराठे की रेसिपी तो ज़रूर देखी होगी। तो आइए आज आपको बताते हैं एक और पराठे की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं बथुए के पराठे और इसके लिए हमने लिया है बथुआ, नमक, हींग, हरी मिर्च और लहसुन। बथुए के साग में अपना एक अलग फ्लेवर होता है और इसीलिए हम इसमें बहुत सारे मसाले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आइए बथुए को हम 3-4 बार पानी बदलकर अच्छी तरह धो लेते हैं। इसके कड़े डंठल को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। बथुए में बहुत सा विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसको कई बीमारियों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बथुए को आप ध्यान देकर काटें क्योंकि उसमें कई तरह की घास और पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो ये कट चुका है। अब आइए लहसुन और मिर्च को काट लेते हैं। आप सब ने हमारे गोभी के पराठे की रेसिपी को बहुत पसंद किया। उसमें 12 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई चॉपर या कटर हो तो आप उसमें भी इसको काट सकते हैं। तो लहसुन और मिर्च कट चुका है। अब आइए साग को इनके साथ फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो सरसों का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हींग ऐड कर देते हैं। अब इसमें लहसुन को भी ऐड कर देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। इस पराठे को आप रायते के साथ खाइए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। रायते की रेसिपी का लिंक ऊपर दिया गया है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं और आइए अब इसमें साग को भी ऐड कर देते हैं। इसमें नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक ढककर पका लेते हैं। इसको बीच बीच में थोड़ी देर पर चलाते रहें। इसको करछुल की मदद से थोड़ा प्रेस कर देते हैं या मैश कर देते हैं। ऐसा करने से डंठल, लहसुन और मिर्च सब आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये है हमारी पौष्टिक स्टफिंग। चलिए अब आटे को तैयार कर लेते हैं। अब इसमें नमक और रिफाइंड ऐड कर देते हैं। घी या रिफाइंड डालने से पराठे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे ज़रूर डालें।
अब पराठे का मुलायम आटा तैयार हो चुका है। आइए अब स्टफिंग करते हैं। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच स्टफिंग ऐड करेंगे। थोड़ा आप ध्यान देकर पकाइए, पराठे आपके सारे फूलेंगे। अगर बाई चांस आपका पराठा फट भी जाता है तो आप इस तरह के चम्मच से दबा दबा कर सेकिए, पराठे आपके ज़रूर फूलेंगे। यहाँ पर शाम का मौसम है और आप सुन रहे होंगे बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो देखिए तैयार है हमारे बथुए का शानदार कुरकुरा पराठा। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो लीजिए, एक और कुरकुरा और फूला हुआ पराठा रेडी है। है ना शानदार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।